औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुदा का शुक्र है कि उसने इतने बेहतरीन और बाबरकत जिक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया। पूरी उम्मत मुस्लिमा को हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। यकम रजब बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ानदान रिसालत में तशरीफ़ लाए, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेपनाह मौज़ात और करामात इनायत फरमाई। वहाँ पर आपका सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये है कि अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है। सामने मोहतरम बिहारुल अनवार किताब का ये रेफरेंस इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। सामने मोहतरम मैं इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा की तवज्जो रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सलाम की तरफ कराना चाहूँगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ये साहिबान ईमान रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा सलाम भेजो। सामने मोहतरम खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हदिया कर रहे हैं, और अल्लाह ताला साहिबान ईमान को यह हुक्म दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम हदिया करो। तो सामने मोहतरम जो पूरी कायनात रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम हदिया करे, वो रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हस्ती को अपना सलाम भेजें उसे हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। जी सामने मोहतरम कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इम्तियाज़ दिया कि आपके वालिद मोहतरम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद हैं। वहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इम्तियाज़ दिया कि आपकी वालदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। जी सामने मोहतरम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा माजिदा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हैं, और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अक़्द होने के बाद आप इमाम की ज़ोजा भी बनी, और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में आमद के बाद आप इमाम की वालदा भी बन गई। मैं इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा की तवज्जो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा के इस मौज़े पर दिलाना चाहूँगा कि एक मरतबा हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा दीवार के साथ तशरीफ़ फरमा थी कि एक मरतबा उस दीवार में शिगाब पड़ गया और वह दीवार गिरने वाली थी, लेकिन हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा ने उस दीवार पर हाथ रखा और ये इरशाद फरमाया, ए दीवार तुझे इस वक्त गिरने की इजाज़त नहीं है। और सामने मोहतरम तारीख़ बयान करती है कि जब तक हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा उस दीवार के साथ बैठी रहीं वो दीवार नहीं गिरी। और जब ये मंजर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो अपनी ज़ोजा की सलामती के लिए खुदा की बारगाह में 100 दिनार हदिया फरमाए। सामने मोहतरम दुआओं की कबूलियत के लिए मैं हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुआ का ये तरीका आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि जिसका रेफरेंस इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ख़ुद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह तरीका इख्तियार किया। कोई आपकी ऐसी दुआ जो अब तक खुदा की बारगाह में कबूल मंजूर नहीं हुई, बेशक खुदा के देने में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे मांगने में कमी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर हम अल्लाह को इन अजीम हस्तियों का वास्ता देते हैं तो अल्लाह ताला हमारी हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाता है। सामने मतलब दुआ की कबूलियत का वो तरीका जो कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इख्तियार फरमाया। मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी कोई दुआ फरमाते तो अपने घर की तमाम ख़वातीन और बच्चों को जमा करते, और दुआ मांगने के बाद मौला घर की ख़वातीन और बच्चों से ये इरशाद फरमाते कि जो मैंने दुआ मांगी है आप सब मिलकर आमीन कहें। जी सामने मोहतरम ये दुआ की कबूलियत का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि जब भी कोई दूसरा आपकी दुआ की कबूलियत के लिए आमीन कहे तो अल्लाह ताला उस दुआ को फ़ौरन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाता है। और हमारे घर की ख़वातीन और बच्चे जो खुदा की तरफ से दी गई बेहतरीन नेमत और रहमत हैं, जब हम तो कोई दुआ मांगें और घर के ख़वातीन और बच्चे उस दुआ के इख्तिताम पर आमीन कह दें तो अल्लाह ताला उस दुआ को फ़ौरन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाता है। और जब ये तरीका इमाम से मंसूब हो जाए तो मौला के हर अज़ादार को सच्ची अकीदत और मार्फत के साथ इस पर अमल करना चाहिए।
آئے سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ جہاں پر خود آپ اپنے لیے دعا مانگیں وہاں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔